साथियों, ये वीडियो जो एसएसटी से जो परीक्षा दे रहे हैं विशेष स्पेसिफिक एरिया में रीट को लेकर के, उनके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है। मेरा जो पहला भाग है वो मतदाता जागरूकता को लेकर के जो वीडियो है वो डाल दिया गया है। अब हम इसी दूसरे वीडियो के साथ में इस टॉपिक को समाप्त करेंगे, क्योंकि मतदाताओं में सुविधा बढ़ाने के लिए या मतदाताओं की पहुंच को मतदान केंद्र तक सुनिश्चित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विभिन्न प्रकार के मोबाइल ऐप है वो उपलब्ध करवाए हैं। उन मोबाइल ऐप के माध्यम से वो मतदाता है या कोई उम्मीदवार है वो ईसीआई से सीधा जुड़ सकता है या अपनी समस्याएं साझा कर सकता है या अपने नाम निर्देशन के लिए या अपने वोटर नाम जुड़ाने के लिए सीधा संपर्क कर सकता है बिना बीएलओ के माध्यम से। तो ये ऐप है वो मतदाता जागरूकता से संबंधित ही ऐप है। जो पहला ऐप है वो है VHA। क्या नाम है इसका? VHA। ध्यान देना, ये जो ऐप है वो है VHA, वोटर हेल्पलाइन ऐप। वोटर हेल्पलाइन ऐप मतदाता सहायता एप्लीकेशंस। वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप या एप्लीकेशंस। इस एप्लीकेशंस के माध्यम से जो भी मतदाता है वो अपने जितने भी प्रकार के फॉर्म्स जो बीएलओ के माध्यम से नाम जुड़वाने के लिए, नाम हटवाने के लिए, संशोधन के लिए है वो अप्लाई कर सकता है या अपना नाम मतदाता सूची में क्या कर सकता है, जान सकता है, या अपना जो ईपिक कार्ड है जिसके माध्यम से हमें निर्वाचन की प्रक्रिया करते हैं या वोट डालने की अनुमति मिलती है वो डाउनलोड कर सकते हैं VHA के माध्यम से। तो VHA के माध्यम से जो 3 प्रकार के फॉर्म्स भरे जाते हैं वो मतदाताओं के द्वारा, वो इंपॉर्टेंट है। पहला होता है फॉर्म नंबर 6। फॉर्म नंबर 6 नए मतदाता के पंजीकरण के लिए, नए मतदाता के पंजीकरण के लिए ध्यान देना। जो फॉर्म नंबर 7 है वो है विस्थापित व मृत मतदाता नाम हटाने के लिए। और जो फॉर्म नंबर 8 है वो भरा जाता है मतदाता ईपिक कार्ड में त्रुटि संशोधन के लिए या कुछ संशोधन के लिए, पते का हो, नाम का हो, जन्मतिथि का हो, वो संशोधन के लिए भरा जाता है। तो ये होता है किसके लिए? संशोधन के लिए। तो वोटर हेल्पलाइन ऐप क्या कर सकता है? मतदाता डाउनलोड कर सकता है। जैसे ही ये फॉर्म्स भरेगा तो ये सीधा फॉर्म्स कहाँ जाएगा? वहां पर ईआरओ के पास में जाएगा, ईआरओ फिर बीएलओ के पास में भेजेगा उन फॉर्म्स को, और बीएलओ है वो वस्तु स्थिति जान करके इनके अंदर क्या करेगा? रिपोर्ट इंदराज करेगा और इससे सीधा जुड़ सकते हैं। तो ध्यान देना, 3 प्रकार के फॉर्म्स है वो वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भरे जा सकते हैं। VHA के माध्यम से फॉर्म नंबर 6 नए मतदाता के पंजीकरण के लिए, फॉर्म नंबर 7 नाम हटाने के लिए चाहे मृत हो गया हो या विस्थापित हो गया हो, और फॉर्म नंबर 8 वो संशोधन के लिए। ध्यान देना, ये मुख्य फॉर्म है और कुछ फॉर्म होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं रखनी है। VHA किसके लिए है? वोटर्स के लिए, आम वोटर्स के लिए जो सीधे मतदाता ईसीआई से जुड़ सकता है इस ऐप के माध्यम से। अब ध्यान देना, दूसरा ऐप है वो वेरी इंपॉर्टेंट ऐप है। पहला ऐप हो गया हमारा VHA, दूसरा ऐप है वो वेरी इंपॉर्टेंट ऐप है KYC। यहां पर जब बैंक में जाते हैं तो नो योर कस्टमर नहीं है, यहां पर क्या होता है? नो योर कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट आपके मतदान की प्रक्रिया में भाग ले रहा है या उम्मीदवार है, उस उम्मीदवार की संपूर्ण बायोडाटा
जैसे मान लिया जाए विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, जो भी आम चुनाव हो रहे हैं या विधानसभा के आम चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के या विधानसभा के, उसमें जितने भी कैंडिडेट है, चाहे किसी भी कॉन्स्टिट्यूटी का हो या किसी भी क्या हो पार्लियामेंट एरिया का हो, उन सब के बारे में डाटा क्या करता है, रिलीज करता है। उनकी आय कितनी है, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, उनकी जितनी भी सूचनाएं हैं वो क्या करता है, उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही है, ये सब के सब डाटा है। वो किसके माध्यम से जारी करता है? केवाईसी ऐप के माध्यम से। तो नो योर कैंडिडेट, केवाईसी का पूरा नाम क्या है? नो योर कैंडिडेट डेट, यानी अपने उम्मीदवार को जानते हैं किसके माध्यम से? केवाईसी ऐप के माध्यम से। दूसरा ऐप हो गया हमारा कंप्लीट केवाईसी ऐप। अब जो तीसरा ऐप है वो वेरी इंपॉर्टेंट रूप से दिया जाता है सक्षम ईसीआई। सक्षम ईसीआई यानी सक्षम ईसीआई यानी जितने भी दिव्यांगजन मतदाता है उनकी पहुंच मतदान केंद्र तक सुनिश्चित करने के लिए क्या एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, एप्लीकेशन जो इंद्राज किया गया या जो डेवलप किया गया ईसीआई के द्वारा, वह है सक्षम ईसीआई। सक्षम ईसीआई, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई। तो सक्षम ऐप्स के माध्यम से जो जितने भी दिव्यांगजन मतदाता है वो डाउनलोड करके अपनी जानकारी इंदराज कर सकते हैं, वाहन की सुविधा के लिए आवेदन कर सकते हैं, मतदान के दिन या होम वोटिंग के लिए आवेदन सीधा कर सकते हैं, गृह वोटिंग के लिए। तो ये तीसरा ऐप था जो किसके लिए? सक्षम ईसीआई, दिव्यांगजनों के लिए। किसके लिए? दिव्यांगजनों। जो विशेष योग्यजन है, विशेष योग्यजन, उन प्रकार के लोगों के लिए। अब ध्यान देना, जो अगला ऐप है वो सुविधा ऐप चलाया गया है। कोई भी उम्मीदवार, ध्यान देना, उम्मीदवार है उसको फार्म या नाम निर्देशन की प्रक्रिया होती है। चुनाव से पहले फॉर्म्स भराए जाते हैं, जैसे एमसीसी लगती है उससे बाद में फॉर्म भरने की प्रक्रिया होती है। जो उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना नाम निर्देशन कर सकते हैं। नाम निर्देशन की प्रक्रिया में जितनी भी बाधाएं आती है उन बाधाओं पर पार पाने के लिए ईसीआई ने क्या किया है? सुविधा ऐप लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। ये इस माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से कोई भी उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहा है वो अपने नाम निर्देशन की स्थिति या नाम निर्देशन के लिए जो अनुमति है वो इस ऐप के माध्यम से सीधी ले पाता है। तो ध्यान देना, सुविधा ऐप किसके लिए है? उम्मीदवारों के लिए। किसके लिए है? उम्मीदवारों के लिए। अब उम्मीदवार मतलब क्या है कि अपनी जितने भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उस नाम निर्देशन में, जो फॉर्म लगेंगे तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, नाम निर्देशन की स्थिति क्या है, मेरा फॉर्म डिलीट हुआ है या क्या हुआ है, या रद्द हुआ है या अभी मैं उम्मीदवार हूं या नहीं, इसको जानने के लिए सुविधा ऐप इंट्रोड्यूस किया गया। फॉर्म की स्थिति को ट्रैक किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कोई फॉर्म लगा करके आ जाते हैं कलेक्टर ऑफिस में, जब भी आते हैं तो एडीएम या एसडीएम या कलेक्टर ऑफिस में जाकर के क्या करते हैं? नाम निर्देशन करते हैं। अब उसके बाद में वो जब तक अंतिम सूची नहीं आ जाती उम्मीदवारों की तब तक उसको ट्रैक कर सकते हैं फॉर्म को। किसके माध्यम से? सुविधा ऐप के माध्यम से, कि स्थिति क्या है फॉर्म्स की। या नाम निर्देशन से पहले जो ईसीआई की अनुमति लेनी होती है उस अनुमति के लिए हम इस सुविधा ऐप के माध्यम से क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं या नाम निर्देशन की स्थिति का पता लगा सकते हैं। अब ध्यान देना, अगला ऐप है वो वेरी इंपॉर्टेंट ऐप है, वोटर टर्नआउट ऐप। आपको पता होगा, ध्यान देना, आपको पता होगा वोटर टर्नआउट ऐप बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है, जिसके माध्यम से हमें हर घंटे पर क्या देता है? कितने प्रतिशत मतदान हुआ, इसकी जानकारी ईसीआई क्या देता है? जिस मतदान दिवस के दिन हमें उपलब्ध करवाता है। ये किसके माध्यम से होता है? वोटर टर्नआउट। वोटर टर्नआउट में एक एडमिन जो होता है,
एडमिन होता है वो ईआरओ लेवल का अधिकारी होता है, वो क्या करता है सारी की सारी सूचनाएं जितने भी पोलिंग ऑफिसर हैं उनसे लेकर के उस वोटर टर्न आउट में इंदराज करता है, और वोटर टर्न आउट के माध्यम से ध्यान देना क्या करते हैं हम, वोटर टर्न आउट ऐप के माध्यम से हम मतदान की प्रति घंटा वस्तु स्थिति को जानने में सक्षम होते हैं चुनाव के दिन। तो वोटर टर्न आउट। अब एक जो ऐप है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, सी विलेज ऐप। सी विलेज ऐप, सी विलेज। अब ध्यान देना सी विलेज ऐप क्या है। सी विलेज ऐप में उम्मीदवार फ्री और फेयर इलेक्शन को क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, उसमें बाधा बन सकते हैं। उम्मीदवार क्या कर सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं या कोई शराब राब आदि का वितरण कर सकते हैं, और या क्या कर सकते हैं, आर्थिक दान दे सकते हैं, मतदाताओं को आर्थिक प्रलोभन दे सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए, या कोई जेवरों का क्या दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं। तो इनको रोकने के लिए जो ईसीआई ने एक सी विलेज ऐप जारी किया सिटीजन जागने के लिए, सिटीजनों को जगाने। यदि कहीं पर भी एमसीसी यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता की अवहेलना हो रही है, कहीं शराब बांटी जा रही है, कहीं उपहार बांटे जा रहे हैं, या कहीं न कहीं धार्मिक या जातिगत जो कैंडिडेट के द्वारा क्या किया जा रहा है, बयान दिए जा रहे हैं, तो उनको लेकर के क्या किया जा सकता है, कहीं ना कहीं मतदाताओं को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो इनको रोकने के लिए ये सी विलेज ऐप के माध्यम से कोई भी नागरिक है वो अपनी ज्योग्राफिकल इंडेक्स खोल करके या अपना ऐप मैप पर खोल करके उसमें अपनी सूचना थोड़ा सा वीडियो डाल करके उस उम्मीदवार का या उस कैंडिडेट का उस जगह का डाल करके ईसीआई पर क्या कर सकता है, अपलोड कर सकता है ईसीआई पर। और ईसीआई के पास में जैसे ही सूचना जाएगी तो ईसीआई की जितनी भी जो तंत्र है जो एमसीसी की अनुपालना में लगा हुआ है वो एक्टिव हो जाएगा और वहां उस जगह पर पहुंच जाएगा, ताकि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया की जो अवधारणा है ईसीआई की वो बनी रहे। तो इसलिए सी विलेज ऐप। तो टोटल कितने ऐप हो गए, वीएच ऐप किसके लिए, वोटर्स के लिए। दूसरा केवाईसी उम्मीदवार की स्थिति या राजनीतिक पृष्ठभूमि जानने के लिए। सक्षम एक दिव्यांगजनों के लिए। सुविधा एक उम्मीदवारों की स्थिति जानने के लिए कि उम्मीदवार को क्या क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंदराज करने हैं। और वोटर टर्नआउट ऐप है वो, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, ध्यान देना वेरी इंपॉर्टेंट, प्रति घंटा जो मतदान की स्थिति है उसको ज्ञात करते हैं। और सी विलेज ऐप के माध्यम से हम जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होती है, आदर्श आचार संहिता होती है, उसके उल्लंघन की यदि कोई गतिविधि हो रही है तो उसको रोकने के लिए हम सी विलेज ऐप के माध्यम से हम रिपोर्ट इंदराज ईसीआई तक कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। इसी तरीके से आपको मैं दावे के साथ में कहता हूं कि आप जितने भी, मान लिया जाए अभी क्या है, मतदाता के लिए, मतदाता जागरूकता को लेकर के जितने भी ब्रॉड एम्बेसडर बनाए गए हैं उनको, उनके बारे में थोड़ा सा और नॉलेज कहीं से ले लेना। और इसके अलावा 2 वीडियो आप देख लेना, ये दोनों वीडियो इस टॉपिक्स के लिए पूर्णतः काफी है और यहीं से क्वेश्चन आएगा। इसी आशा और इसी विश्वास के साथ में आपका एक बार पुनः धन्यवाद।